हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई स्टडी स्टूडेंट्स। आज देख लेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम लिमिटेड में सहायक परियोजना क्षेत्रफल मतलब असिस्टेंट रेंजर जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट रेंजर की सीधी भर्ती के हेतु व्यापम के वेबसाइट में विज्ञापन आ गया है और ऑनलाइन स्टार्ट हो भी गया है। ठीक है, संभावित परीक्षा कार्यक्रम देख लीजिए। ऑनलाइन 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है, शुक्रवार से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 तारीख सोमवार रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, त्रुटि सुधार के लिए 23 से 25 नवंबर के बीच में। और व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी, मतलब प्रवेश पत्र कब आएगा इसका, मतलब दिसंबर के 2 तारीख को प्रवेश पत्र भी आ जाएगा। और परीक्षा की तिथि है 12 दिसंबर, मतलब समय बिल्कुल नहीं है, ये एक ही साथ होने वाला है पेपर, ऐसा मान सकते हैं। लगभग फॉरेस्ट रेंजर का जो प्री पेपर होगा ACF का, उसी के समय लगभग होगा पेपर। सहायक परियोजना क्षेत्रफल पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में कम से कम 1 वर्ष में स्नातक की उपाधि, कृषि वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भू गर्म विज्ञान या गणित या भौतिकी या रसायन, ये सब में सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। देख लेते हैं इसके डिटेल्स। न्यूनतम मापदंड क्या है सहायक परियोजना क्षेत्रफल पद हेतु। ऊंचाई आपकी अनारक्षित अनुसूचित जनजाति मतलब जर्नल, ST, SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर महिला की। और वहीं ST के लिए हाइट होनी चाहिए पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145। और सीना भी देख लीजिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए और महिला के लिए 74 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना विस्तार मतलब आपको फुला के दिखाना है 5 सेंटीमीटर, तो आपको सभी को पता होगा। सहायक परियोजना क्षेत्रफल पद हेतु प्रक्रिया देख लीजिए, सिलेक्शन कैसे होगा और महत्वपूर्ण निर्देशन। इसके चयन प्रक्रिया जो है वो आप देख सकते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम होना चाहिए और उनमें उम्मीदवार लिखित परीक्षा के द्वारा ही अपना हकदार माने जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो लिखित परीक्षा होगा उसके बाद जाकर आपका शारीरिक जो दक्षता के माध्यम से किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या के लगभग 3 गुना होगा। मतलब जितने भी पोस्ट हैं उसके 3 गुना इसका विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। और इसके महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं, बाकी पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण निर्देश में है व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा विज्ञापन देख लीजिए, इतना संख्या लगभग 3 गुना उम्मीदवार बुलाया जाएगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। शारीरिक मापदंड परीक्षा वन विकास निगम द्वारा आयोजित की जाएगी और शारीरिक मापदंड नापा खोज के पात्र अपात्र की जानकारी व्यापम में ही प्रेषित की जाएगी। आपका शारीरिक दक्षता के बारे में भी व्यापम द्वारा अंतिम मेरिट सूची जारी किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के वन निगम लिमिटेड के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। प्रतीक्षा सूची जिन लोग वेटिंग में रहेंगे नाम, उनका भी फ्यूचर में सिलेक्शन हो सकता है। आदि भी किसी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के लिए महिला अभ्यर्थी का अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं। ऐसी रिक्त पद पर अग्रेसित कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, वरना उसी प्रवर्ग में पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकते हैं जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है। अगर महिला नहीं मिलते इन द केस, तब पुरुष ही उस पद के लिए अप्लाई कर दिया जाए, मतलब उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, निर्धारित आयु सीमा देख लीजिए क्या है। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2021 में 21 वर्ष से अधिक और कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 21 से ऊपर और 40 से नीचे। सामान्य प्रशासन विभाग के आयु संबंधी अलग अलग जानकारी अभ्यर्थियों का आयु छूट सीमा होगी अगर वो शासकीय में कार्यरत हैं। 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ये भी जान लीजिए अगर आप कार्यरत हैं फिर भी। अब पहला नियम देख लीजिए इसका शासन के द्वारा क्या है। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों क्रीमी लेयर को का होकर मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। SC, ST और OBC को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज में पेड कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों मंडलों द्वारा कर्मचारियों के संबंध में आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। मतलब किसी भी विभाग में आप हैं संविदा या डेली वेज पे, तो आपको कलेक्टर दर पे तो आपको 38 साल तक का उम्र छूट दिया जाएगा। बाकी जानकारी आप पढ़ लीजिए, इसमें दिया हुआ है सभी को। कालावधि रहेगा, कालावधि में आपका 38 वर्ष 8 वर्ष की आयु छूट सीमा रहेगा। उसके बाद इसकी दशा में 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, विधवा, परिपक्वता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत